डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। एपीजे कलाम की पुण्यतिथि पर बीजेपी शुरू करेगी देशव्यापी कलाम को सलाम अभियान। देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। आज संसद में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। इंस्टाग्राम पर लगातार बढ़ रही पीएम मोदी की लोकप्रियता। 4 दिन में पीएम मोदी का तीसरा वीडियो वायरल। पहले वीडियो पर 381 तो दूसरे वीडियो पर अब तक 256 मिलियन व्यूज। चढ़ावा चोरी केस मामला आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। आज कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिले को देंगे बड़ी सौगात। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बने नए भवन का करेंगे शिलान्यास। लगातार आप बने हुए हैं भारत अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बात करते हैं वो उत्तराखंड की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 136वां संस्करण प्रसारित हुआ। सीएम धामी ने देहरादून में पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ मन की बात को सुना। सीएम धामी ने मन की बात को नागरिकों के जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला कार्यक्रम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस संदेश को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाला संदेश बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन जन का सपना साकार हो रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। देहरादून से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। परमवीर चक्र की धनराशि बढ़ाई। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की गई धनराशि। अग्निवीर रोजगार सेल गठित की जाएगी। तो सीएम धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां अग्निवीर रोजगार सेल गठित की जाएगी। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ धनराशि की गई है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। सीएम धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो देखिए, उन लोगों को सम्मान देने का काम जिन्होंने देश के लिए एक अहम योगदान दिया। अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। सम्मान राशि को बढ़ाकर 1.5 से 2 करोड़ के बीच में कर दिया गया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम धामी ने ये बड़ा ऐलान किया। और कल कारगिल दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया। परमवीर चक्र की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। अब यह धनराशि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की बीच में हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां अग्निवीर सेल भी गठित किया जाएगा। देहरादून से ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल कारगिल दिवस के मौके पर, कारगिल दिवस पुण्यतिथि के मौके पर ये बड़ा ऐलान किया है, जहां इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इस धनराशि को कर दिया गया है। अग्निवीर रोजगार सेल गठित किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल पा रही है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिजनों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान देश की अमर गाथा है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों, उनके परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीतों और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से शहीदों को याद किया गया। तो कारगिल दिवस के मौके पर उन शहीदों को, उन वीर जवानों को याद किया गया, जिनके शौर्य ने देश को सुरक्षित रखा, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने परिवार को पीछे रखा, देश को आगे रखा। उन सभी वीर सैनिकों को, उन वीर सपूतों को, उन मां के लालों को याद किया गया। और 27वीं
ये पुण्यतिथि मनाई गई, श्रद्धांजलि दी गई उन शहीदों को और तमाम उन शहीदों के परिजनों को बुला करके सम्मानित भी किया गया। कारगिल के वीरों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। देश का बच्चा बच्चा इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कारगिल के वीरों का सम्मान यहाँ पर किया गया, साथ ही उनके परिजनों का सम्मान किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया और उनके परिवार वालों को बुलाकर यहाँ सम्मानित भी किया गया। कच्चे तेल का भाव कम से कम घर की दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए जहां पर दुश्मन 16,000 से अधिक की हाइट पर बैठा हुआ था और हमारी सेनाएं निचले स्तर पर थी। ऐसे में हमारी बहादुर सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर जहां टाइगर ग्रुप पर कब्जा किया, वहीं पूर्व में जो अन्य चौकियां कब्जाई थी उनको भी छुड़वाया, जिसमें 527 जवान शहीद हुए। 75 जवान हमारे उत्तराखंड के थे और उसमें भी 25 जवान देहरादून से थे। मैं सभी परिवारों में उस टाइम गया था, लेकिन किसी शहीद को आदत नहीं ला। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक मामले पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसे मुद्दे दबाने की बजाय हर मामले में सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि हाल ही में हुए पेपर लीक पर कार्रवाई की बात कही। सीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भर्तियों में गड़बड़ियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई इनकी सरकार में नहीं की गई। तो बीजेपी ने कभी ऐसे मुद्दे दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन कांग्रेस की सरकार में हमेशा इस तरीके के मुद्दे को दबाया गया और उसी का परिणाम है कि आज इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। लेकिन हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। ठोस कानून बनाए जा रहे हैं, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बीजेपी ने कभी ऐसे मुद्दों को दबाने का काम नहीं किया। हमारा काम मुद्दों को दबाना नहीं, बल्कि ऐसी जड़ों को काटना है जो देश के लिए खतरा है, देश के भविष्य के लिए खतरा है, नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी चीजें देश में चल रही हैं, पेपर लीक का जो मामला हुआ उस पर सरकार कठोर कानून बनाएगी और आने वाले समय में देखिएगा कि इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है और जो ताजा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, क्योंकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्जाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र है उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं। वहीं देहरादून में अभद्र भाषा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा देश संस्कार का देश है। तो लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा देश संस्कारों का देश है, हमें अपनी भाषा की मर्यादा को समझना चाहिए और नियंत्रित भाषा में, मर्यादित भाषा में ही किसी प्रकार की बात कहनी चाहिए। जिस तरीके से देखिए सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री को लेकर के हो या किसी भी व्यक्ति को लेकर के हो, वो किया जाता है और उससे बचने की सलाह मुख्यमंत्री ने दी और कहा कि सभी को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए। जब
नौजवान हो चाहे, देखिए सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और चाहे वो बड़े हों, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे नवोदित हों, क्योंकि हमारे देश पूरा ये संस्कार का देश है, संस्कृति का देश है, इसलिए हमें सभ्यता से, संस्कारों से और ममता से सभी का आदर करना चाहिए। लोकतंत्र में अनेक तरीके अपने बात रखने से उस तरीके से रखने। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने उनके निजी आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। सीएम ने परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाओं को भी व्यक्त किया। सीएम धामी ने परिजनों से संवेदना व्यक्त की। सीएम धामी ने हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हुआ, इसको लेकर सीएम ने भी दुख जताया और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। उनके परिजनों से मुलाकात करके उनकी संवेदना व्यक्त की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदनाओं को परिजनों के प्रति व्यक्त किया और ऐसे कठिन समय में ढांढस से बंधाने का प्रयास किया। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। तो ये कल की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो सीएम धामी ने दी हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि। उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस से भी बंधाया। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हुआ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे और श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व कैबिनेट मंत्री को। वहीं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कारगिल शहीद राजेश गुरंग के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनके शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का नमन किया। जहां गणेश जोशी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वीरता पुरस्कारों की सम्मान राशि में वृद्धि की है और शहीद सैनिकों के एक आश्रित को सरकार नौकरी देने की व्यवस्था भी की है। उन्होंने कहा कि अब तक 28 शहीदों के आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। शहीद राजेश गुरंग को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गणेश जोशी ने कारगिल वीरों को भी यहां पर याद किया, साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, यह आश्वस्त किया। 28 आश्रितों को सरकारी नौकरी अब तक मिल चुकी है, इस बात की जानकारी भी दी। शहीद राजेश गुरंग को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गणेश जोशी यहां पर पहुंचे थे, जहां शहीद परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और ये आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। तो शहीद राजेश गुरंग को श्रद्धांजलि दी गई। गणेश जोशी ने किया कारगिल वीरों को याद। तो 28 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी गई। तो देखिए, कल कारगिल दिवस मनाया गया था, जिस मौके पर उन सभी वीर जवानों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो गणेश जोशी ने किया कारगिल वीर जवानों को याद। शहीद परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। उन लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई है और अब तक 28 आश्रितों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन की खबर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। इसी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी दुख जताया। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर सभी ने दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी दुख जताया इस पूरी घटना पर। उन्होंने कहा कि उनका योगदान स्मरणीय है
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी निधन पर दुख व्यक्त किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर शोक की लहर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में। जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। वहीं ऋषिकेश में आगामी कावड़ को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने एसपी देहात और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न करने के निर्देश दिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कावड़ यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की। तो यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। कावड़ यात्रा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए। साथ ही जाम की समस्या ना पैदा हो, आम जनमानस को दिक्कतों का सामना ना उठाना पड़े, इसको लेकर के भी रूट डाइवर्जन की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर कावड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अपने तमाम अधिकारियों को भी वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचित कर दिया है कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोताही नहीं बरती जाएगी। सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए कावड़ों के भी कुछ हमारा रिक्वेस्ट है। हमारा पुलिस फोर्स का भी हमने ब्रीफ करेंगे अगले 2 दिन में। बहुत से बाल जनपद से आ रही है, पूरे यहाँ पे नागरिक यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो होगा उसका जायजा लिया। इस संबंध में पिछले मेरठ में हमारा नेबरिंग स्टेट से उनके साथ एक मीटिंग हुआ है। वहीं पे हमने तो बताई गई कि वहाँ जहाँ से जा रहे हैं, खास करके हरियाणा उत्तर प्रदेश में, उनको हिदायत दी गई कि ऐसे ही ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स है जैसे हॉकी स्टिक है, वाला है, जैसे भी वो सब लेके ना आ जाए। और डीजे है उसको भी जो निर्धारित लेवल है उसी पे रखें, और हाइट है उसका भी निर्धारित हाइट के अंदर रखें। ये सारा वहाँ पे बताई गई है। और हमारे तरफ से भी सभी यात्री जो भी आ रहे हैं कांवड़ यात्री, उनसे हमारा अनुरोध है कि ये सबका पालन करें। श्रावण कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस लाइन में एडीजी वी मुरुगेशन ने वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग की। डीजीपी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वो कानून व्यवस्था का पालन करें, हुड़दंग ना करें और किसी भी प्रकार के हथियार, त्रिशूल या प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा में शामिल ना हो। उन्होंने कहा पुलिस की पूरी प्राथमिकता कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बनाना है, जबकि घाटों की सुरक्षा के लिए भी जल पुलिस सहित विशेष टीमें लगातार तैनात रहेंगी। एडीजी ने सुरक्षा के निर्देश दिए, श्रद्धालुओं से कानून पालन करने की अपील की। तो देखिए, जो लोग आ रहे हैं उनसे भी यही अपील की जा रही है कि आपका स्वागत है, लेकिन आपको खुद सतर्कता बरतनी होगी और जो नियम बनाए गए हैं उनको मानना होगा और किसी तरीके का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, सभी कावड़ जो आ रहे हैं उस सब कुशल अपना गंतव्य तक पहुंचे, और हमारे जो लोकल को लोग हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। इस संबंध में हमने इस तरह से हमारे जो फोर्स के और ऑफिसर्स ने ब्रीफ किया। मेरे भी फोर्स भी है, पीएससी भी है, एसडीआरएफ है। कावड़ियों से सब कुशल करने के लिए आप यहाँ पे ऐसा उड़दंग ना बचाएं, और ऐसे हथियार ऐसे ले आते हैं, बैट बॉल, त्रिशूल वगैरह, वो सब हम लोग टेस्ट करेंगे और उन्हें आगे दे देंगे। और दूसरा आपका जो डीजे है उसको जो वॉइस लेवल है वो विद इन द लिमिट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, उसे आप इंश्योर करेंगे। हमें उनसे अपील है कि वो उसी लेवल पे नीचे रहे, तो उससे ज्यादा। आज हमने आईटीबीपी और लोकल थाने की पुलिस और चौकी इंचार्जों से मिलकर ये ट्रांजिट कैंप से लेते हुए पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया था, और ये बाजार और त्रिवेणी घाट होते हुए मेन बाजारों पे निकाला गया। ये कि लोगों को आश्वस्त करने के लिए कि पुलिस फोर्स पूरे है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपस्थित है और लोगों को सुरक्षा की भावना को। हाँ बिल्कुल, ये अंतिम चरण में हर से तय।
साथ ही ऋषिकेश में आगामी कावड़ मेले में सुरक्षा के दृष्टिगत ऋषिकेश पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च ट्रांजिट कैंप से शुरू हुई और मुख्य बाजार से होते हुए त्रिवेणी घाट पर इसका समापन हुआ। पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षा की भावना और कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने का संदेश दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजित व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। तो सभी जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी। कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां सभी जगह बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कावड़ियों से भी यही अपील है कि किसी प्रकार की कोई अराजकता ना की जाए, ना बर्दाश्त की जाएगी और इस पूरी यात्रा को सकुशल किया जाए। वहीं नैनीताल में पर्यटन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत होटल, होम स्टे, ढाबा, रेस्टोरेंट, एडवेंचर कैंपिंग समेत पर्यटन से जुड़े विभिन्न व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की नई संभावनाएं विकसित करना है। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि जिले में अवैध रूप से संचालित होम स्टे और होटलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। तो देखिए, सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो भी अवैध रूप से संचालित होम स्टे और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विकास से रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, तो अब उन पर्यटन स्थलों को दुरुस्त किया जाएगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वरोजगार योजना से युवाओं को भी मौका मिलेगा। अवैध होम स्टे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई होगी, ये भी जानकारी दे दी गई है। वहीं चमोली जिले में शौर्य और पराक्रम का उत्सव कारगिल विजय दिवस मनाया गया। जिला पंचायत परिसर में जिलाधिकारी समेत पूर्व सैनिक, वीर नारियों, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किया। पुलिस और एनसीसी जवानों ने शहीदों को सलामी दी। ब्लॉक स्तरों पर भी शौर्य दिवस पर पौधारोपण सहित विविध कार्यक्रम किए गए। जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कारगिल शहीद के परिजनों को अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। तो पुलिस और एनसीसी जवानों ने शहीदों को नमन किया। शौर्य दिवस पर पौधारोपण भी किया गया। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर पौड़ी गढ़वाल में शौर्य दिवस पूरे सम्मान, राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया गया। शहीद स्मारक पर कारगिल के अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों के परिजनों तथा कारगिल युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने एक प्रभात फेरी, देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से वीर जवानों को नमन किया। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पुरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कारगिल के वीरों का साहस और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।